हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे पेस्ट ऑप्शन को। इसके अंतर्गत हम चार ऑप्शन को फुल डिटेल में कवर कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। दूसरा नंबर पे आप सीख रहे होंगे मर्ज फॉर्मेटिंग को, और तीसरा नंबर पे सीख रहे होंगे पिक्चर, और चौथा पे सीख रहे होंगे कीप टेक्स्ट ओनली को। तो इन चार ऑप्शन को आप फुल डिटेल में कवर कर रहे होंगे पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। हैं तो इसके लिए हम एक छोटा सा पैराग्राफ को इंसर्ट करते हैं, इक्वल के साथ रैंड का कमांड लिखते हैं और यहाँ पे 1,2 का एक छोटा सा पैराग्राफ को इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये पैराग्राफ क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसी पैराग्राफ के माध्यम से आपको इन चारों ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पूरे को हम लोग सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मेटिंग किए हुए इन ऑप्शन को हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बोल्ड थोड़ा सा कर रहे हैं, उसके साथ हम यहाँ पे इटैलिक कर रहे हैं। इटैलिक करने के बाद अब यहाँ पे एक टेक्स्ट इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इफेक्ट डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 14 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के बाद अब हम लोग सीखेंगे इन चारों ऑप्शन को। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ। तो हम यहाँ पे पूरा नहीं, इतना ही करते हैं। कंट्रोल सी के साथ कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कॉपी पर जाने के बाद क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे इन ऑप्शन का यूज आ रहा है। सबसे पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। यानी कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जैसा आपका सोर्स रहता है वैसा ही सेम टू सेम पेस्ट होता है। यानी कि ये मेरा सोर्स है, इसी को हम लोग कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की मदद से पेस्ट करना है। तो ये जैसा दिख रहा है वैसा ही हूबहू पेस्ट होगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की मदद से। अब इसको हम पेस्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे खुल जाएगा, और इसमें सबसे पहला नंबर आपको देख सकते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का आ रहा है। इसमें आप यहाँ पे आप सेम टू सेम आप व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जैसे ही कर्सर को ले जाते हैं तो जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट था वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। यानी कि इस तरह से दोनों का दोनों लाइन सेम टू सेम दिख रहा होगा, फॉर्मेटिंग सेम टू सेम दिख रहा होगा। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जैसा आपका सोर्स रहता है वैसा ही आपका पेस्ट होता है। दूसरा नंबर पे आता है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मेट, इस सेंटेंस को हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट किया है, तो इस फॉर्मेट किए हुए सेंटेंस का कुछ भाग को ये रखेगा और कुछ को हटा देगा। जैसे मर्ज फॉर्मेटिंग हम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कर्सर को फिर से रखा। फिर से रखने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे दूसरा नंबर पे जाएंगे मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में अब यहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग आ गया। अब इसमें हम डिफरेंस दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये बोल्ड आ गया, बोल्ड हमने इसमें किया था इसलिए बोल्ड यहाँ पे भी आ गया। देखिए आप यहाँ पे भी बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे हमने कर्सर रखा तो भी यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे भी हम ऑप्शन रखते हैं, कर्सर को रखते हैं तो भी आप देख सकते हैं बोल्ड और इटैलिक का यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि बोल्ड है, लगा हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या कर देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कलर टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आया है और यहाँ पे नहीं है। यानी कि मर्ज फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट इफेक्ट को नहीं लिया, बोल्ड को लिया, इटैलिक को लिया। अगला डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इसका आप देखिए साइज देखिए 14 है, फॉन्ट साइज 14 यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, लेकिन इसका साइज देख सकते हैं तो आपका 11 शो हो रहा है। तो ये मर्ज फॉर्मेटिंग में कुछ होता है, कुछ इफेक्ट को ये अपने आप में क्या करता है, ऐड कर लेता है और कुछ को नहीं ऐड करता है। मर्ज फॉर्मेटिंग यानी कि मर्ज हो जाता है पहले, और जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो और इसमें दोनों में कुछ ना कुछ मर्ज हो जाता है। तो ये होता है आपका मर्ज फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है कि जो भी हम यहाँ से कॉपी करने के बाद जो भी हम पेस्ट करेंगे, जैसे ही हम पेस्ट करेंगे वो एक पिक्चर का रूप ले लेगा। उसके चारों तरफ एक आपका पिक्चर की तरह आपको दिखेगा, घुमाने के लिए दिखेगा। साथ में उसके लिए कुछ फॉर्मेटिंग टूल भी खुलेंगे, तो हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं पिक्चर ऑप्शन के। तो पिक्चर के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कॉपी किए हुए, कॉपी तो आप पहले से वन टाइम किए हुए, वही कॉपी आपका काम करता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं, जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, इस पे आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये एक घेरा के अंदर आ रहा है, यानी कि पिक्चर के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए पिक्चर फॉर्मेटिंग का टूल खुलता है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टूल नहीं रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे खुलता है इसके लिए।
इसके लिए यहाँ पे टैब खुलता है, पिक्चर टैब। इसके अंदर जाके आप इसमें जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कलर वगैरह या कुछ भी, देखिए यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये एक पिक्चर के रूप में आ गया। इसको हम एडिट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल ये पिक्चर के रूप में यहाँ पे शो होगा। इसको हम धर के घुमा सकते हैं इधर उधर, जैसे आप चाहें वैसे कुछ इस प्रकार से आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो ये आपका पिक्चर वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है कीप टेक्स्ट ओनली। इसके लिए पहले हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा जगह कम है। उसके बाद हम यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कीप टेक्स्ट ओनली में क्या होता है कि जैसा मेरा शुरू में फॉन्ट लिखे थे, जैसे इक्वल टू रैंड लिखे थे, इंटर किए थे, तो वहां पर नॉर्मल टेक्स्ट आया था, वैसा ही टेक्स्ट आएगा कीप टेक्स्ट ओनली के अंदर। तो हम यहाँ पे कर्सर को रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग, कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। सारा इफेक्ट यहाँ पे हट गया, सारा फॉर्मेटिंग हट गया। सिर्फ जैसा हमने फॉर्मेटिंग शुरू में पैराग्राफ को इंसर्ट किया था, वैसा यहाँ पे आ रहा है। तो कीप टेक्स्ट फॉर ओनली का यही मतलब होता है। जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में लिखा था इक्वल टू रैंड के साथ लिखा था, तो इसके कारण यहाँ से ये बोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा हमने लिखा था वैसा ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन, आई होप, हम आशा करते हैं कि इतना ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। अगर आपका सारा ऑप्शन क्लियर है तो आप कमेंट में हमें जरूर कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।